जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी भारतीयों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़कर जा चुके हैं, उन सभी को मेरी तरफ से, उनको और उनके पूरे परिवार को आने वाले नए साल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, बहुत ही संघर्षशील का जीवन होता है। अगर इस स्टूडेंट लाइफ में आप थोड़ा सा भी संभाल कर नहीं चल रहे हैं तो फिर इसके बाद आने वाला जो समय है उसमें ढेर सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इसलिए स्टूडेंट लाइफ को हमेशा आगे की ओर, उन्नति की ओर बढ़ाना चाहिए। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन वो फोकस कहाँ करते हैं उनके समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले उन बच्चों को अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए कि हमको करना क्या है। अगर उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो चाहे जितना पैसे वाले हों, चाहे जितना मेहनत करने वाले हों, उनको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए सभी बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए और लक्ष्य अगर हो सके तो बहुलक्ष्यी नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई ना कोई एक लक्ष्य चुनना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन इतना सूक्ष्म है। 70-80 साल के एवरेज होता है, इसमें आदमी मर जाते हैं। तो कम से कम इस दुनिया को छोड़ने के पहले आप लोग कुछ ऐसा करके जाएं कि आपको पब्लिक, पूरा समाज जाने कि कोई था। हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, कई बच्चों को हम यही सिखाते हैं कि आप हमेशा अपने लक्ष्य को चुनिए। किंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई करिए, कोई मना नहीं करता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई करते समय दिमाग में इस बात को ज़रूर सोचना चाहिए कि हम ऑनलाइन में वही चीज़ पढ़ें जो हमारे पढ़ने लायक है। अब ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल खोला, तुरंत पहले आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, फिर फेसबुक चेक करते हैं, फिर इंस्टाग्राम देखते हैं, फिर यूट्यूब देखते हैं। यानी आप 1 घंटा 1.5 घंटा आप अपना समय बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद फिर पढ़ाई करते हैं। आज मैं पहली बार ऑनलाइन आ रहा हूँ और आप सबको बता रहा हूँ कि मेरा नाम रमेश चंद्र सिंह है और जो मेरा यूट्यूब चैनल है RC सिंह के नाम से है। पढ़ाता हूँ बच्चों को और काफ़ी यूट्यूब में सपोर्ट मुझे मिला। इस 1 महीने के अंदर 600 व्यूअर हो गए हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैं केवल उन्हीं बच्चों को टारगेट करता हूँ कि बच्चे जो कहते हैं कि सर इस पर वीडियो भेज दीजिए, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाकर भेज देता हूँ। पर मेरा ऑनलाइन नहीं रहता है, रिकॉर्डेड वीडियो रहता है। तो मैं नए साल के उपलक्ष्य में कुछ बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बच्चे क्या करें। बहुत से बच्चे हमको कहते हैं कि सर मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, मेरी कॉपी नहीं बनी है। ठीक है, मत बनाओ कॉपी, कौन कहता है कॉपी बनाने के लिए। पर आप जो पढ़ाई की ऑनलाइन, उसी में से अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो बताइए, और नहीं बताते हैं तो फिर क्या पढ़ते हैं ऑनलाइन में। अब समय से ना आना ना जाना, जब मन हुआ तब स्कूल चले आना, ये बच्चों की सबसे बड़ी कमियां हैं। मार न खाने का बहाना, याद न करने का बहाना,
रोज़ सुनने को मिलता है। अगर बच्चों को कहा जाए कि ये चैप्टर याद करके आइएगा, तो बच्चे कहते हैं नहीं सर, इस चैप्टर को ना पूछिए, इस चैप्टर को पूछ लीजिए आप हमसे। अरे हम वो क्यों पूछें? हमारा पूछने का मकसद ये होता है कि आप कम से कम जो नहीं याद कर रहे हैं उसको याद करिए। जो आपको याद है तो आप उसके आगे वाला टॉपिक याद करिए ना, लेकिन उसको नहीं याद करते हैं। जो उनको अच्छा लगा एक बार उसी को याद करते हैं, उसी को देते हैं। मेरा अनुभव कहता है कि जो क्लास में बच्चे होते हैं ना, तो उनके माँ बाप से जैसे संस्कार मिलते हैं वही पूरा वो रोल प्ले करते हैं क्लास में। तो मैं गार्जियनों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पहले संस्कार सिखाएं, उसके बाद स्कूल भेजें। कुछ बच्चे छुआछूत भी बहुत मानते हैं, ये इस जाति का है, वो उस जाति का है। मैं कहता हूँ स्कूल में जातीय प्रथा कहाँ से आ जाती है? जब कोई टीचर नहीं सिखाता तो जातीय प्रथा आती कहाँ से है? तो क्या घर से सिखाया जाता है? निश्चित ही किसी न किसी घर में तो ये सब होता होगा। तो मैं सिर्फ नए साल के उपलक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे जाति पाति के चक्कर में रह करके दूसरे बच्चों को टारगेट करते हैं, वो टारगेट करना बंद कर दें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। दूसरी बात, ये नया कोरोना वायरस जो आ चुका है, फिर से आ रहा है, इससे भी आप सावधान रहिए। मास्क लगा कर जाइए, यहाँ वहाँ घूमिए मत। फुल्की, चाट, बतासे, पकौड़े, समोसे, इनको बंद करो। घर में जो मम्मी पापा आपके बनाए खाना वही खाइए। इसके अलावा परीक्षाएं होने वाली हैं। लगभग मेरा अंदाज़ा है कि 10-15 मार्च के बाद स्टार्ट हो जाएंगे यूपी बोर्ड की, और आप तैयारी करिए। सिलेबस में जो आपको यूपी बोर्ड ने निर्धारित कर रखा है, पहले आप उसको तैयार करिए। एक तरफ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप यूपी बोर्ड में बैठे हैं ना, तो पहले आप अपना अध्ययन सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए, और जब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका अध्ययन हो जाए तो परीक्षा अच्छे से दीजिए, और परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद इंटरमीडिएट के बाद आप तैयारी करने बैठ जाइए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी के बुक से पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, तो आपको कहीं भी किसी भी जगह तैयारी करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप भी तो कुछ नहीं कर पाए। हाँ, ये सत्य, हम भी कुछ नहीं कर पाए। उसका रीज़न है, कहीं ना कहीं है। अब वो रीज़न कैसे बताएं आपको? हो सकता हो हमको कोई गाइडेंस देने वाला ना रहा हो सकता है हमारे पास वो आर्थिक स्थितियाँ ना रही हों, और भी अन्य कारण हो सकते हैं ना। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी टीचर आपको पढ़ाता है उसे अच्छे से पढ़िए, और एक बात और ध्यान दीजिए, टीचर का सम्मान करना सीखिए। अगर आप टीचर का सम्मान करना नहीं सीखते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे, ये मैं कह रहा हूँ। ये मेरा अनुभव बोल रहा है, ठीक है? ये कोई मैं लिख कर नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव बोल रहा है कि जिस बच्चे ने टीचर का सम्मान नहीं किया है उसका पतन निश्चित हो गया है, और जिसने सम्मान किया है वो चंद्रगुप्त मौर्य बन गया है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, और आपका जो जीवन है वो उज्ज्वलमय हो जाए। जय हिंद, जय भारत। अगर कुछ मैंने गलत कह दिया हो तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।